नमस्कार, जय श्री राम। आज मैं आपके सामने हमारे शरीर में जो बीमारी होती हैं उनको जो ग्रहों से कोई ना कोई संबंध अवश्य होता है। तो आज मैं ज्योतिष ज्ञान ज्ञान अनंत चैनल के माध्यम से आज मैं आपको सभी ग्रहों से होने वाली बीमारी के बारे में बताऊंगा। तो सबसे पहले बात करते हैं कि हमारे शरीर में जो है 5 तत्व होते हैं और 3 धातुएँ होती हैं जो 9 ग्रहों से नियंत्रित होती हैं। तो इन जो धातुओं का जो संबंध जो है हमारे जो 9 ग्रह हैं तो उनसे होता है। तो सूर्य ग्रह है, जो सूर्य ग्रह जो है सब ग्रहों का राजा होता है। तो सबसे पहले शुरू करते हैं सूर्य ग्रह से कौन सी बीमारी होती है। सूर्य ग्रह से के कारण जो हड्डियों की समस्या होती है और आँखों की समस्या होती है, हृदय रोग, टीबी, पाचन तंत्र के रोग के पीछे सूर्य ही होता है। अगर सूर्य ग्रह के कारण किसी को ये बीमारी है तो उसके लिए सबसे पहले सवेरे जल्दी उठकर सूर्य को जल अर्पित करें तथा भोजन में गेहूँ की दलिया का सेवन करें। उसके बाद में आती है चंद्रमा से होने वाली बीमारियाँ। चंद्रमा से बीमारियों की का मतलब जो है, चंद्रमा का मतलब जो मन से होता है। किसी व्यक्ति के मन से चंद्रमा का होता है, मतलब उसके कारण जो व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती हैं। व्यक्ति को जो है ब्याज की चिंता परेशान करती हैं चंद्रमा की वजह से। नींद, घबराहट, बेचैनी की समस्या भी चंद्रमा की वजह से होती है। अगर किसी को चंद्रमा की वजह से ये समस्याएँ हैं तो चंद्रमा से जो बीमारी है उसको जो व्यक्ति को अपने मन और सोच को नियंत्रित करके रखना चाहिए। इसके कारण व्यक्ति को मानसिक बीमारी होती है। जो इसके बाद जो इनके उपाय के रूप में आपको जो है ये पहले जो इसमें जो चंद्रमा जैसे जो संबंधी बीमारी में नींद, घबराहट, बेचैनी की समस्या होती है, मानसिक परेशानी होती है, तो उसके उपाय के रूप में जो है आपको देर रात तक जागने से बचना चाहिए। पूर्णिमा एकादशी का उपवास रखें, शिव जी की उपासना करें, चांदी का छल्ला या चांदी की चैन धारण करें तो उससे आपको लाभ होगा। हम आते हैं मंगल से संबंधित बीमारियाँ। मंगल जो है हमारे शरीर में मुख्यतः रक्त का कारक, यानी कि हमारे जो खून का कारक होता है। तो ये मंगल ग्रह जो इसकी वजह से जो हमारे जो है दुर्घटना होने की संभावना होती है मंगल ग्रह की। अगर मंगल ग्रह किसी कुंडे में बेकार है या नीच का बैठा है या अष्टमेश है तो मंगल की वजह से जो बीपी यानी रक्तचाप और बुखार के लिए जिम्मेदार मंगल ग्रह को माना जाता है। इससे कभी कभी मंगल ग्रह से जो है त्वचा में इन्फेक्शन भी पैदा हो जाता है। अब मंगल ग्रह क्या उपाय करें, उसके लिए जो आपको मंगलवार को व्रत या उपवास करना चाहिए। मंगलवार को आपको जो है गुड़ का सेवन करें, ज़मीन पर लो फ्लोर के पलंग पर सोएं, इस पलंग पर सोएं। इसके बाद में घड़े का जल पीने से आपको अद्भुत लाभ होगा इसमें। अब आते हैं बुध संबंधी बीमारियों के लिए। बुध ग्रह को जो है जो ग्रहों में जो युवराज माना गया है, तो इसको जब बुध ग्रह से जब इससे बीमारी हो तो है ये प्रतिरोधक क्षमता का स्वामी होता है। बुध ग्रह हमारे शरीर में जो है जितनी बीमारी होती है उनको रोकने का कार्य करता है। इसके कारण जो है बुध ग्रह के कारण जो इन्फेक्शन वाली बीमारी होती है, यह नाक, कान, गले की बीमारियों से संबंध रखता है। इसके अलावा त्वचा के रोग भी बुध के कारण ही होते हैं। त्वचा की समस्याएं जो होती है जैसे खुरदली, दाद खुरदली जो है, एक्जिमा वगैरह सब बुध की वजह से होते हैं। अगर किसी को बुध ग्रह की वजह से कुंडली में बुध खराब है या जो नीच का बैठा है या जो अष्टमेश है या षष्ठमेश है तो उसको जो है भोजन में सलाद और सब्जी का सेवन करना चाहिए। उड़ते रुकते हुए सूर्य की रोशनी में भी बैठना चाहिए। इसके बाद में प्रातःकाल खाली पेट तुलसी के पत्तों का सेवन करेंगे तथा गायत्री मंत्र का जाप भी विशेष लाभकारी होता है। अब आते हैं बृहस्पति के बारे में। बृहस्पति जो है गुरु देवताओं के गुरु होते हैं। यहाँ पे गुरु होते हैं, तो यह व्यक्ति को स्वस्थ भी रखने का काम जो बृहस्पति का होता है। परंतु कभी कभी बृहस्पति ग्रह जो गंभीर बीमारियाँ भी दे देते हैं, जैसे कैंसर, हेपेटाइटिस और पेट की बीमारियाँ जो बृहस्पति ग्रह देते हैं। मतलब जो लंबी चलने वाली बीमारियाँ, जो असाध्य रोग जो बृहस्पति ग्रह देते हैं। ये आमतौर पर छोटी मोटी बीमारियाँ नहीं देता, मतलब लंबी बीमारियाँ जो होते हैं वो बृहस्पति ग्रह के कारण नहीं होती है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए, प्रातःकाल सूर्य को हल्दी मिलाकर जल अर्पित करें। जो हल्दी जो है जल में मिलाकर जो सूर्य को अर्पित करने से आपको लाभ होगा। शुद्ध सोने का छल्ला तर्जनी उंगली में धारण करें। हल्दी का तिलक अवश्य लगाएं डेली। विष्णु सहस्त्रनाम का पाठ अवश्य करें तो उससे आपको लाभ होगा। अब आते शुक्र संबंधी बीमारियों के लिए। शुक्र जो है हमारे शरीर के रसायनों को नियंत्रित करता है, मतलब हार्मोन समस्या है तो उसको नियंत्रित करता है जो है। इसके कारण हार्मोन्स और मधुमेह की समस्या भी हो जाती है। यदि शुक्र जो कुंडली में नीच का है या शत्रु क्षेत्री बैठा या अस्त है तो उसके कारण जो है हार्मोन्स और मधुमेह की समस्या हो जाती है। कभी कभी आंखों को भी प्रभावित करता है शुक्र ग्रह जो है। अब शुक्र ग्रह के लिए क्या उपाय किया जाए। शुक्र ग्रह के लिए जो है भोजन दोपहर में दही जरूर खाएं, क्योंकि शुक्र संबंध सफ़ेद से वस्तु से होता है। चावल, चीनी और मैदा कम से कम खाएं।
भोर में उठकर जरूर टहलें। एक सफ़ेद सपेटे की मावला गले में धारण करें तो उससे आपको लाभ हो जाएगा। उसके बाद है शनि से संबंधित बीमारी के बारे में। शनि ग्रह को जो है यहाँ पर जो है पृथ्वी पर जो है इनको जो दंड देने वाला एक तरह से कहा गया इसको। शनि ग्रह को जो है एक तरह से सबको परेशान करने के मारे परंतु ये व्यक्ति को कर्म के हिसाब से फल देते हैं। तो शनि ग्रह लंबे समय तक बीमारियाँ होती हैं इनके, जो लंबी बीमारी शनि ग्रह भी लंबी बीमारियाँ देते हैं। स्नायु तंत्र और दर्द की समस्या देते हैं शनि ग्रह। यह व्यक्ति को चलना फिरना भी रोक देते हैं, मतलब जो शरीर में जोड़ों में दर्द हो गया, जैसे हड्डी के जैसे किसी जान दर्द, या मतलब जो है लकवा वगैरह जो है, ये सब इसी की वजह से होता है, शनि ग्रह की वजह से होता है। आमतौर पर शरीर को विकृत बनाते हैं, मतलब जो शरीर का जो ढांचा बिगाड़ देते हैं शनि ग्रह जो है। उपाय के तौर पर क्या करना चाहिए शनि ग्रह के लिए? सबसे पहले तो व्यक्ति को जो है मांसाहार छोड़ देना चाहिए। इसके लिए जो है सात्विक और सादा भोजन ग्रहण करें। रहने के लिए हवादार और साफ सुथरे घर का प्रयोग करें। एक लोहे का छल्ला जरूर धारण करें। लोहे का छल्ला जो है बीच के मध्य में उंगली में धारण करना चाहिए। प्रातःकाल पीपल के नीचे कुछ समय जरूर बैठें, क्योंकि पीपल में सभी देवताओं का वास होता है। तो वहाँ पर उस पीपल के नीचे बैठने से किसी व्यक्ति को जो लाभ होगा। अब आते हैं राहु पर। राहु ग्रह को जो रहस्यवादी ग्रह माना जाता है। जितनी भी सारी जो भी चीज़ें जो मतलब इंसान सोच नहीं सकता है, वो जो चीज़ें टेक्नोलॉजी से संबंधित राहु ग्रह, कलयुग का राजा राहु ग्रह। तो इससे जो रहस्य बीमारियाँ देता है, जो डॉक्टरों को समझ में नहीं आती राहु से जो है राहु की बीमारियाँ। तो इनसे जो राहु से जो बीमारी शुरू में छोटी होती है पर बाद में गंभीर रूप धारण कर लेती है। जैसे मान शरीर में किसी के जो है छोटा सा फोड़ा फुंसे, उसके बाद में वो बाद में जाकर कैंसर बन जाता है, या कुछ भी ऐसा छोटा बीमारी बाद बड़ी हो जाती है। इसकी बीमारियों का कारण अक्सर अज्ञात है, मतलब ये बीमारी डॉक्टरों के पकड़ में नहीं आती है। राहु से जो संबंधित बीमारी होती है ये खुद आती है और खुद ही चल जाती है। मतलब कई बार ऐसा होता है कि व्यक्ति को ये बीमारी खुद आती है, वो काफ़ी इलाज करवाता है परंतु उसे आराम नहीं होता, फिर खुद ही कुछ समय बाद अपने आप चल जाती है राहु से संबंधित बीमारियाँ। इसके उपाय के तौर पर राहु की बीमारी के उपाय के तौर पर आपको करना चाहिए, आपको चंदन की सुगंध का खूब प्रयोग करें। घर में जो चंदन की अगरबत्ती का इस्तेमाल करें, उससे आपको लाभ होगा। शरीर में चंदन का जो इत्र वगैरह छिड़कें शरीर पे या घर में, तो लाभ होगा। गले में तुलसी की माला धारण करने से लाभ होगा। आहार को सात्विक रखें, मतलब जो आप जो है मांसाहार खाना छोड़ दें। चमकदार नीले रंग का खूब प्रयोग करें, तो उससे राहु ग्रह प्रसन्न हो जाएंगे। तो उससे आपको राहु की बीमारियों से जो है छुटकारा मिल जाएगा। अब आते केतु पे। केतु जो है कुंडली में जो व्यक्ति जो है एक तरह से मोक्ष का कारक कहा जाता है। केतु भी रहस्यमय में बीमारियाँ देता है। तो ये जो आमतौर त्वचा की और रक्त की विचित्र बीमारियों के पीछे यही होता है। मतलब त्वचा की बीमारियाँ भी होती है जो, और विचित्र बीमारी जैसे कि किसी को भूत बाधा वगैरह या जो है वो सब वो है केतु राहु या फिर शनि की वजह से होता है। जिनके जो साथ बैठते राहु शनि बैठे हैं या फिर शनि केतु बैठे, तो उसकी वजह से जो है आप भूत बाधा हो जाती है। तो ये मतलब विचित्र बीमारियाँ केतु के कारण भी होती है। इसकी बीमारियों के कारण और निवारण समझ में नहीं आता, उसमें समझ में नहीं आती, क्योंकि डॉक्टरों के उसमें समझ में बीमारियाँ नहीं आती हैं। यह कल्पना की बीमारियाँ भी देता है, मतलब कल्पना, केतु प्रधान व्यक्ति जो है कल्पना में डूबा रहता है। तो उससे छुटकारा पाने के लिए इसकी आपके उपाय के तौर पर आपको केतु से क्या करना चाहिए? नित्य प्रातः स्नान जरूर करें। फायदे देखा कि जो केतु से जो संबंधित व्यक्ति ज़्यादा जो केतु उनके कुंडली में प्रभावित होता है, वो स्नान आदि कम करते हैं, या फिर वो ज़्यादा ही वो होंगे जो है भगवान ध्यान लगाएंगे। केतु ग्रह के लिए प्रतिदिन स्नान जरूर करें। धर्म में अवश्य जाएँ, निर्जल का भोजन कराएं। महावीर कुंड गुप्त दान अवश्य करें। मतलब इस केतु ग्रह के लिए, कोई ग्रह के लिए दान कुंड अवश्य करें, वो गुप्त दान बराबर है। आगे मिलता है। नमस्कार, जय श्री राम।